और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नरेशन के बारे में। एक्चुअली नरेशन होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बेसिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे इस अपने छोटे से वीडियो में। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नरेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि नरेशन होता क्या है। एक्चुअली नरेशन जो होता है एक वर्ब है हमारी, नरेट। नरेट का मतलब होता है कहना, बोलना या बताना, से, स्पीक, टेल इट्सेट्रा कुछ भी। अब जो नरेट है उसी नरेट से एक वर्ड बना नरेटर, यानी नाउन जब बनाया गया तो नरेटर बना और नरेशन बना। ये दोनों नाउन्स हैं और ये बने हैं हमारे इसी नरेट वर्ब से। तो नरेट जब वर्ब ही कहना है तो इसका मतलब हुआ कि जो नरेशन बनेगा वो भी एक कथन ही है। नरेशन का मतलब होता है कथन या कहा गया। एनीथिंग, इट मीन्स जब हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज नरेशन, तो नरेशन इज नथिंग बट ए थिंग सेड बाय ए स्पीकर। किसी वक्ता ने जो कुछ भी कह दिया, ऑल दैट इज नरेशन। अब इस नरेशन को, इस कथन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। या तो हम किसी चीज़ को डायरेक्टली कह दें और या तो घुमा फिरा के कहें। इसी आधार पे नरेशन के दो पार्ट बनाए गए। पहला डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष कथन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन नहीं अप्रत्यक्ष कथन। अब सवाल आता है कि नरेशन तो समझ में आ गया कि किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को या तथ्य को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वही नरेशन होता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है हमारे पास दो तरीके से होता है, या तो हम डायरेक्ट कह दें या तो इनडायरेक्ट वे में कह दें। तो डायरेक्ट वे में कहने का मतलब है कि जब हम किसी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को बिना किसी लाग लपेट के जस का तस लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसने जस से भी बोला, जो भी बोला हमने उसको लिख दिया या कह दिया, ऑल दैट इज डायरेक्ट नरेशन। इन इंग्लिश वी कैन से दैट व्हेन ए स्पीकर, एक वक्ता, स्पीक्स समथिंग, कुछ कहता है या लिखता है, एंड वी राइट और स्पीक द सेम, और उसी बात को हम राइट या स्पीक्स समथिंग एंड वी राइट और स्पीक द सेम विदाउट एनी चेंज। ध्यान दीजिएगा कि बिना किसी परिवर्तन के जब हम उसको जस का तस लिख देते हैं या बोल देते हैं, वैसे का वैसे ही लिखा जाना क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन। यानी जो भी कथन था उसका एग्जैक्ट वैसा ही दिख रहा है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, दीपक सेड, दीपक ने कहा, रिंकी इज ए गुड गर्ल, रिंकी एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे कहने का काम दीपक ने किया और दीपक ने जो कुछ भी कहा वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया गया है। तो सेम का सेम वैसे ही लिख दिया गया। इस नाते हमारा ये जो सेंटेंस है, ये जो नरेशन है, ये डायरेक्ट नरेशन है। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, क्लियर? अगला है इनडायरेक्ट नरेशन। व्हेन ए गिवन इंफॉर्मेशन, यानी इसी इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन दी गई है और फैक्ट इज रिप्रोड्यूस्ड, फिर से जब लिखा जाए, बिफोर अस, हमारे सामने, विथ सम चेंजेस इन इट्स, इसके नाउन या टेंस में, प्रोनाउंस में परिवर्तन करते हुए जब इसे फिर से हमारे सामने रिप्रोड्यूस किया जाए तो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। इसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी गिवन इंफॉर्मेशन को हम जब इनडायरेक्ट वे में अगर अपने सामने लाते हैं, किसी के सामने देते हैं, तो ये बन जाएगा दीपक सेड दैट। ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट को हमने चेंज किया है। यहाँ पे सिंगल कामा और डबल इन्वर्टेड कामा थे, उनको हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पे दैट लेते आए, एक नया चेंज। रिंकी वाज ए गुड गर्ल, यहाँ पे इज था, हमने इज को वाज बना दिया, सेकेंड चेंज। पहला तो हमने नया वर्ड लगा दिया और दूसरा हमने इज को वाज बना दिया। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस बताते हैं कि हमने सेम टू सेम नहीं रखा, और इस नाते जब सेम टू सेम नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब ये हम अप्रत्यक्ष रूप से उसकी बात को कह रहे हैं, घुमा करके उसकी बात को कह रहे हैं। इस नाते ये जो घुमा करके कहने की बात या प्रत्यक्ष रूप से कहने की बात जो होती है, जो तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन।
क्लियर? मुझे लगता है अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। क्लियर? इतना जरूर समझ में आएगा। एक्चुअली देखिए, जब किसी बात को हम, जैसे राम ने सीता से कहा, यह वन बड़ा सुंदर है। राम ने आज नहीं कहा, बहुत पहले कहा कि यह वन बड़ा सुंदर है। अब इसी बात को राम ने जैसे कहा था, जब कहा था, यही कहा था, केवल यही सेंटेंस कहा था उन्होंने, यह वन बड़ा सुंदर है। किस वन की बात कर रहे हैं? अपने टाइम के वन की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट हमने वही लिख दिया। तो ये जो तरीका है हमारा, ये डायरेक्ट नरेशन है। लेकिन अगर इसी बात को हम अपने हिसाब से आज प्रोड्यूस करें, रिप्रोड्यूस करना जिसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा, राम ने सीता को बताया कि वह वन बड़ा सुंदर था। क्लियर? ये होगा, राम ने सीता को बताया कि वह वन बड़ा सुंदर था। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये चेंज हुआ, यहां पे कहा आया है एक वर्ड, यहां पे बताया हो गया। इंफॉर्मेशन को हमने अपने हिसाब से बताया ना, चेंज किया हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा। यह को वह बना दिया, है को था बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जिस टाइम पे ये बोला जा रहा था उसी टाइम के हिसाब से इसको भी हमने बना दिया, जबकि उस ऊपर वाले सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो टेंस में चेंज होना, प्रोनाउंस में चेंज होना, नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों में दिस का दैट हो जाना, इज का वाज हो जाना, ये सारे जो चेंजेस होते हैं, ऑल दीज चेंजेस आर ब्रॉट इन डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। इज दैट क्लियर? एक्चुअली जो भी चेंजेस होने होते हैं हमारे इसी पार्ट में होते हैं। इस पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इस ऊपर वाले पार्ट को जो सूचना दे रहा होता है, इंफॉर्मेशन गिविंग होता है, उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसको हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको आज केवल इतना सा समझ में आ गया होगा कि नरेशन किसे कहते हैं और इसके कितने पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। इसके बाद का डायरेक्ट नरेशन डिटेल में स्टडी करने के लिए हम अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स लेकर के, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। क्लियर? तब तक के लिए धन्यवाद।